अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज आपकी खिदमत में कुछ फूलों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जिस तरह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कि जब गुलशन में बहार आई हुई होती है, कुछ फूल खिलते हैं कुछ नहीं खिलते हैं, लेकिन जो खिलते हैं उनमें मतलब जो डिफरेंट कैटेगरी के फूल होते हैं वो खिलते हैं, लेकिन जो नरगस होती है उसके पौधे के ऊपर कोई फूल नहीं होता। तो वो जो है बहुत ही अफसरदा होती है कि पूरा गुलशन जो है वो उसके ऊपर आबकारी है, फूल हैं, फुलवारी है, लेकिन मेरे ऊपर जो है वो नहीं है। जिस तरीके से सूरह काफ में वो कुत्ते वालों का जिक्र है कि वो 307 साल सोए, 300 साल 7 साल या 308 साल, तो जब वो उठे तो उनके सिक्के जो थे वो गए खाना लेने के लिए, तो वो 307 साल पुराने थे। तो इसी तरीके से जो जो मिराज का वाक़या है उसमें कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठ के किबला अव्वल से आसमानों पे गए, तो जब वापस आए तो कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था। तो इसी तरीके से जो शायर हैं वो दूर अंदेशी को मद्देनजर रखते हुए कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, यानी कि एक एक पल जो होता है वो साल साल का, वो शायर की नज़र में जब गया है तो उन्होंने कहा है कि हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और जब उसके ऊपर फिर फूल आता है नरगस के बूटे के ऊपर, तो फिर वो जो है इतनी ज़्यादा नरगस का पौधा, नरगस इतनी ज़्यादा खुश होती है कि उस वो एक गुले नायाब होता है, एक खूबसूरत तरीन फूल होता है, फिर उस तरह का गुलशन में कोई दूसरा फूल नहीं होता। मोरोवर जो फूल हैं उनकी भी अपनी एक ज़बान है। कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, कुछ फूलों से जो है वो फूलों की सेज बनाई जाती है दुल्हा दुल्हन के लिए। इसी तरीके कुछ से हार बनाए जाते हैं, कोई हाजी जा रहे हों तो उनके गले में हार डाले जाते हैं फूलों के, उनकी पत्तियां कब्रों पे निछावर की जाती हैं। इसी तरीके से जो चमेली है वो हमारा पाकिस्तान का कौमी फ्लावर्स है। इसी तरीके से रोज़ जो है वो लंदन का नेशनल फ्लावर्स है। इसी तरीके से जो गेंडे का फूल है वो युगंडा का नेशनल फ्लावर्स है। और जो अक है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर्स है। इसी तरीके से जो लाल गुलाब होता है वो किसी को दिया जाता है मोहब्बत के लिए, और जो येलो गुलाब होता है वो नफरत के लिए होता है, और जो वाइट गुलाब होता है वो कोई पार्टी लड़ी हुई हो तो वो अमन के लिए सफ़ेद रंग इस्तेमाल होता है, वो वाइट गुलाब देते हैं सुलह के लिए, अमन के लिए। इसी तरीके से जो ब्लैक गुलाब होता है वो मतलब सोग के लिए होता है। इसी तरीके से फूलों की ये ज़बान होती है। मतलब जब भी आपने किसी को कोई मतलब ओकेजन्स पे जो भी आप फूल देंगे उसका मकसद होगा